हेलो प्लस टू क्लास। आज हम करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वेपर प्रेशर एंड रॉल्स लॉ। यानी कि रॉल्स लॉ में क्या आता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, है ना। हालांकि उसके दो हैं आगे, रॉल्स लॉ लिक्विड सॉल्यूशन और रॉल्स लॉ लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें कि जो सॉलिड पार्ट होगा यानी कि नॉन वॉलेटाइल पार्ट होगा। ठीक है, उसको समझने से पहले हम लोग समझेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं वेपर प्रेशर समझते हैं। देखो, वेपर प्रेशर, वेपर मींस जो इवेपोरेट होगा, वेपर्स बने, गैस फॉर्म में बने, है ना। तो उसका प्रेशर, है ना, उसका प्रेशर कहां पे लगेगा वो देखते हैं। देखो, जैसे मान लो हमारे पास लिक्विड है, लेट्स से वी हैव लिक्विड, एनी लिक्विड, ए लिक्विड, ठीक है, और इसको हमने ऊपर से कर दिया क्लोज एट एनी टेम्परेचर, टी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर। अब कोई भी लिक्विड ले लो, उसके कुछ ना कुछ वेपर्स जरूर बनेंगे, राइट। तो उसके जो वेपर्स होंगे वो यहाँ आएंगे। जैसे ही आपने लिक्विड पोर किया, लिक्विड इसमें डाला, ठीक है, और ऊपर से लिड लगाया, इसको ढका, साथ में वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे, है ना। और जो वेपर्स बनेंगे एक टाइम पे आगे वो मैक्सिमम हो जाएंगे, राइट। एक टाइम पे आके मैक्सिमम हो जाएंगे। तो उससे ज्यादा वेपर्स क्यों नहीं बन पा रहे, उससे ज्यादा क्यों नहीं बन पा रहे, देखो, वेपर्स आपस में टकराएंगे, आपस में टकराने के बाद कंडेंस होके नीचे आ जाएंगे। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। और इस पॉइंट पे जो ये वेपर्स हैं, इनका जो प्रेशर लग रहा होगा लिक्विड के सरफेस पे, कब, इक्विलिब्रियम पे, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्लियर। तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन भी बिल्कुल एग्जैक्ट यही है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स over the liquid surface in equilibrium with the solution at a given temperature. And it is quite obvious कि अगर टेम्परेचर को मैं बढ़ाता हूं तो वेपर्स और बनेंगे, यानी कि वेपर प्रेशर बढ़ने वाला है। वो इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। आप लोग पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो वेपर प्रेशर की। राइट डाउन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, राइट डाउन। मैं थोड़ा फास्ट बोलूंगा, ठीक है, तो आप लोग पीछे करके देख सकते हो, ठीक है। The pressure exerted by the vapors over the liquid surface in equilibrium with the solution, in equilibrium with the solution at a given temperature, at a given temperature is known as vapor pressure. Clear? तो ये थी वेपर प्रेशर की डेफिनेशन। उसके बाद बच्चे आते हैं इसके फैक्टर्स। वेपर प्रेशर पे के फैक्टर्स क्या क्या हैं, मतलब कि कौन कौन सी चीज इसको इफेक्ट कर सकती है ना। तो पहला तो आपको पता ही है, टेम्परेचर। हालांकि बुक में पहला वर्ड चाहे टेम्परेचर ना हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो टेम्परेचर सेकंड हो, फर्स्ट हो, पॉइंट हो, ठीक है। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। क्लियर, क्योंकि ज्यादा सरफेस से एस्केप होंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल्स सरफेस से एस्केप होंगे। क्लियर। और सेकंड पॉइंट जो हमारे पास आता है दैट इज नेचर। बिल्कुल, जैसे कि इसकी हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है आपको पता है 373 होता है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। और कहां पे, एट 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। और हमारे पास एक तरफ इथाइल कोल, इथाइल कोल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज 351 के आसपास, 351 353 ऐसे, ठीक है। तो हर बुक में अलग अलग लिखा हुआ, तो हम 351 लगा के चलते हैं। तो देखो, ऑब्वियसली इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे, इसके कम बनेंगे एट अ सेम टेम्परेचर। अगर मैं मान लो 20 डिग्री पे देखो, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो किसका ज्यादा होगा, इथाइल अल्कोहल का, ठीक है। यहीं पे मैं थोड़ा सा रॉल्स को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं ताकि वहां जाके आपको टर्म्स क्लियर हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, मान लो इस वक्त यहाँ पे प्योर वाटर है, क्लियर। तो प्योर वाटर जब होगा तो उसका एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर जो वेपर प्रेशर होगा उसको मैं बोलूंगा P0A। वाटर है, W लिख लो, नोटेशन कोई भी दे दो, ठीक है। तो उसको P0 से डिनोट करते हैं। क्लियर। ऑन द अदर हैंड बीकर हमारा ऐसा ही है, ठीक है। इसमें हम डालते हैं इथेनॉल, इथेनॉल डालें, ठीक है, लेट लगाएं, वेपर्स बने।
and it is obvious at a particular and at any temperature vapor pressure of ethyl alcohol will be more than water. Why so? Because इसमें जो बॉन्डिंग होती है वाटर में ज्यादा स्ट्रांग होती है ना, इसीलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है ना। तो इसका जो पी नॉट, इसका प्रेशर जो होगा प्योर प्रेशर, उसको हम बोलेंगे पी नॉट बी। अब यहाँ पे भी लिख सकते हैं, अभी मैं रॉड शॉप पे बनाने वाला हूँ, वहां पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वेपर प्रेशर के लिए आपको एक ये चीज बनानी है और एक आपने डेफिनेशन लिखनी है, फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर्स में आप टेम्परेचर लिखोगे, नेचर लिखोगे, ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है। अगर बॉन्डिंग वीक होती है तो वेपर प्रेशर हाई होगा, ठीक है। अगर बॉन्डिंग हमारी स्ट्रांग होती है तो क्या होगा, स्ट्रांग है तो बॉन्ड एस्केप ही नहीं होगा, टूटेगा नहीं, वेपर्स नहीं बनेंगे, तो वेपर प्रेशर कम रहेगा, ठीक है। गुड, अब हम आगे चलते हैं, इसको मैं रख कर देता हूं। वेपर प्रेशर इज ओवर। अब हम आते हैं रॉल्ड्स लॉ पे। रॉल्ड्स लॉ, रॉल्ड्स लॉ के दो केस हैं। पहला केस वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, राइट, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। रॉल्ड्स लॉ पहले कहता गया, उसकी स्टेटमेंट क्या है मैंने आपको अभी बताया। एक हमारे पास वाटर था, दूसरा हमारे पास इथेनॉल था, ठीक है। हम इन दोनों को ऐसे मिक्स नहीं कर सकते, मिक्स हो जाएंगे लेकिन ये आइडियल बिहेवियर शो नहीं करते, ठीक है। तो रॉल्ड्स लॉ इज यूज्ड फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जिनमें सेम तरह की फोर्सेस हो, ठीक है। ये केस अलग है, वो हम जब करेंगे तब आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब हमने जैसे दो लिक्विड लिए CCl4 एंड कार्बन क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म, इसका हमने लिक्विड का सॉल्यूशन ले लिया। ये दोनों में सेम तरह की फोर्सेस होती है, दैट इज नॉन पोलर फोर्सेस, क्लियर। तो ये रियल बिहेवियर शो करेंगे। रियल बिहेवियर क्या है, आइडियल बिहेवियर क्या है, नेक्स्ट लेक्चर तक आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी आप वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्यूशन पे ध्यान दो, उसको समझो, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका प्योर प्रेशर है, यहाँ पे मैं सिंगल बीकर नहीं बना रहा, ठीक है, और एक बी है उसका प्योर प्रेशर बी है, पी नॉट, क्लियर। तो बीकर मैंने बोला था नहीं बनाना, बना देते हैं, कोई बात नहीं, छोटा सा ही बीकर बनाना, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते, आपको भी समझ आ जाएगा ना। तो ये रहे बच्चे ए के वेपर्स, ठीक है। ए के वेपर्स को हमने थोड़ा सा सॉलिड कर दिया है, जो बी के वेपर्स हैं उनको हम इधर से थोड़ा सा हॉलो शो कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्योर वेपर्स हैं इनके, ठीक है। इसके बाद जब हमारे पास इनको दोनों मिक्स करेंगे, मिक्सचर वाला हमें थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। मैं लिक्विड को ऐसे शो कर रहा हूं ब्लैक से, वेपर्स को डिस्टिंग्विश करेंगे, ठीक है। ये लिक्विड वेपर्स को डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है। ये लीड लगाया वेपर, ठीक है, इसको हम सॉलिड कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, सॉलिड शो करते हैं, ठीक है, और इसको हम शो करते हैं ऐसे, ठीक है, फॉलो। तो ऑब्वियसली अगर दो लिक्विड डाल रहे हो एंड बोथ आर वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का मतलब जिसके वेपर्स बनते हैं, जिसके भी वेपर बनते हैं उसको हम वॉलेटाइल सब्सटेंस बोलते हैं। दो टर्म्स होती हैं, उसके बाद लेस वॉलेटाइल, मोर वॉलेटाइल। मोर वॉलेटाइल किसको बोलोगे, जिसके वेपर्स ज्यादा बनते हैं, ठीक है। जैसे कि इथाइल अल्कोहल है ना, इथाइल अल्कोहल से भी ज्यादा वेपर बनते होंगे ईथर के, एसीटोन के, आप लोगों ने देखा होगा एसीटोन एंड परफ्यूम जो हाथ पे डालते हैं तो साथ में इवेपोरेट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ उसका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, बहुत जल्दी इवेपोरेट हो रहा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है ना। इसके बाद देखो इसका जो पी टोटल होगा, इन सबके कारण, सारे वेपर्स के कारण जो प्रेशर लग रहा होगा लिक्विड सरफेस पे, उसको हम डिनोट करेंगे पीटी, पी टोटल, ठीक है। तो रॉल्ड्स लॉ कहता इसमें जो ए के कारण प्रेशर है, ठीक है, ए के कारण जो प्रेशर है वो है पीए, एंड आप लोग ये बात बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। और जो पीए होगा बच्चे, मेरे को आप खुद बताओ पीए ज्यादा कब होगा, एक केस उसका वेपर प्रेशर हाई हो, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोल दूं दोनों सेम तरह के लिक्विड है, ठीक है, उनका वेपर प्रेशर एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर सेम है, तो वेपर्स ज्यादा किसके बनेंगे ज्यादा वेपर्स, उसके ही बनेंगे ना जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी, ठीक है।
इसलिए पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्लियर? और मोल फ्रैक्शन हटते ही एक और चीज आ जाएगी, प्रोपोर्शनलिटी हटते ये आ जाएगा पी नॉट ए। पी नॉट ए पे भी डिपेंड करता है ना। तो इनिशियल प्रेशर उसका कितना है, पी नॉट ए प्योर प्रेशर कितना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा पी ए। सिमिलरली पी बी इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ऑब्वियसली जितनी बी की ज्यादा फ्रैक्शन होगी उतना ही बी ज्यादा होगा, है ना। पी बी के कारण प्रेशर ज्यादा होगा, तो पी बी क्या आ जाएगा, पी नॉट बी इनटू एक्स बी। तो और क्या चाहिए हमें, अब हम इनको ऐड करेंगे, टोटल प्रेशर आ जाएगा, है ना। यही रॉड्स लो है। रॉड्स लो कहता जब हम दो लिक्विड को मिक्स करते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है, तो जो इंडिविजुअल का प्रेशर होता है वो क्या होता है, दैट विल बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ प्योर प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। प्रोडक्ट ऑफ प्योर प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। उसके बाद पी टोटल। पी टोटल क्या आ जाएगा बच्चे, ऐड कर दो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं पी ए प्लस पी बी, फिर मैं इसको वैल्यूज पुट कर सकता हूं, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा रॉल्स लॉ का पहला जो केस है, ठीक है, दैट इज रॉल्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, इसको भी आगे हम थोड़ा सा और करेंगे। आप लोग डेफिनेशन लिख लो रॉल्स लॉ की, राइट डाउन। पहले फर्स्ट केस लिख लेना, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, राइट डाउन इट्स डेफिनेशन। It states that at a given temperature, for a solution of volatile liquids, comma, the partial vapor pressure, ये होता है partial vapor pressure यानी कि PA या PP of each component in solution is equal to the product of the vapor pressure, is equals to the product of the vapor pressure। ये कौन सा vapor pressure है, vapor pressure of the pure component, vapor pressure of the pure component आगे लिखो, into its यानी कि and its mole fraction, product बोल दिया मैंने, into its मोल फ्रैक्शन। ठीक है, सिमिलरली ये टोटल प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग सारा लिख लोगे, ये एग्जांपल लिख लोगे आइडियल की, उसके बाद ये भी लिखोगे, ये भी करोगे और यहां तक करोगे। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम बनाएंगे बच्चे इसका ग्राफ। देखो हमारे पास P टोटल आ चुका है, दैट इज P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। ठीक है, एक्स ए को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स बी, है ना, लिख दो। PT इक्वल्स टू P नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। आप लोगों को पता होगा मोल फ्रैक्शन का सम मान होता है, ठीक, प्लस P नॉट बी एक्स बी, open the bracket, P total equals to P naught A minus P naught A x B plus P naught B x B। ठीक है बच्चे, यहां से इसको कॉमन ले लो, x B को, क्या आ गया, P naught A प्लस कर लो, किसको कॉमन लेना है, x B कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, this minus this, P naught B minus P naught। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आप लोग एक चीज सपोज करोगे, जरूरी नहीं है A को ही लेना है या B को ही लेना है, हम सपोज कर रहे हैं। ठीक है, लेट अस सपोज दैट P naught A is less than P naught B, नो प्रॉब्लम। आप लोग उल्टा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हमने दोनों में से एक ही चीज सिलेक्ट करेंगे ना, ठीक है, तो हमने ये सिलेक्ट कर दिया। क्लियर, चलो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये इक्वेशन बहुत कुछ बताती है अपने आप में, हम पहले ग्राफ बनाएंगे, उसके थ्रू मैं आपको ये इक्वेशन बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, आप लोग खुद अपने आप ही समझ आ जाएगी। ठीक है, देखो ग्राफ बनाना है वेपर प्रेशर का, और साथ में होपफुली आपको यहां तक दिख रहा होगा
तो इधर हमारे पास बच्चे होता है, इसको मैं इधर इस तरफ कर देता हूँ, इधर होता है हमारे पास वेपर प्रेशर। अब अभी आप लोग मेरे हिसाब से लिख नहीं रहे होंगे, प्लीज लिखना मत, ठीक है। आप लोगों को पहले ग्राफ समझना। वेपर प्रेशर इस तरफ, वेपर प्रेशर इस तरफ, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब बच्चे आप बताओ मेरे को, xb की वैल्यू मोल फ्रैक्शन ऑफ b जब 0 होगा, दिस इज 0, p टोटल विल बी इक्वल्स टू p नॉट a। इस पॉइंट पे हम मान लेते हैं xb 0 है, तो इसी पॉइंट पे xa कितना होगा, 1, xa 1 होगा, मतलब कि प्योर है, प्योर a होगा, है ना। तो p टोटल आ जाएगा p नॉट a यहाँ, दैट इज p नॉट a। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते जाओ, xb की वैल्यू बढ़ाते जाओ, तो क्या होगा, अभी मैंने बताया p नॉट b ग्रेटर है, p नॉट b इज ग्रेटर देन दिस, तो इसमें से माइनस करके कुछ हमारे पास बचेगा। वो टर्म जब xb के साथ मल्टीप्लाई होएगी तो इसमें ऐड होएगी, ठीक है। सही है, यहां तक समझ आ गया। इसमें देखो कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है ना, ये टर्म माइनस तो नहीं हो रही, तो इसका मतलब ग्राफ यहां से ये जो p टोटल का कर्व है ये बढ़ने वाला है ना, ठीक है। तो मान लो xb बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, यहाँ पे कितना होगा सेंटर में 0.5, तो 0.5 पुट किया, इसका जो भी आया है ना तो उसमें ऐड हो जाएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। इसको हम इससे बनाते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कर्व आया ये है p टोटल का, दैट इज इक्वल टू p नॉट a xa प्लस p नॉट b xb। भी हम इसको और समझेंगे, ठीक है, काफी कुछ इसमें समझने वाला अभी। इस पॉइंट पे क्या होगा, धीरे धीरे b की मोल फ्रैक्शन बढ़ रही है और a की कम होती जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आगे क्या हो जाएगा, xb विल बी इक्वल्स टू 1 एंड xa विल बी इक्वल्स टू 0। तो xb को हमने पुट कर दिया 1, xb की वैल्यू 1 पुट की, p नॉट a माइनस p नॉट a कैंसिल, बचा गया p नॉट b, तो टोटल प्रेशर विल बी इक्वल्स टू p नॉट b। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, तो p नॉट b, है ना, ब्लैक से लिखते हैं p नॉट b। उसके बाद इंडिविजुअल प्रेशर का भी हम पता कर सकते हैं ग्राफ से, यानी कि ये जो कर्व है, यानी कि pt इक्वल्स टू pa प्लस pb होता है ना, तो pa भी लिख सकते हैं। कैसे, देखो मेरे को आप लोग बताओ, इस पॉइंट पे a के कारण कितना प्रेशर होगा, 0, और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मैं a ऐड करूं, इस तरफ आ रहा हूं तो a ऐड करूंगा, तो a आता है, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और इस लाइन को टच करेगा, और इधर से ये इस लाइन को टच करेगा, सीधा जाएगा, ऐसे कर्व नहीं जाएगा। लाइन हो सकता है देखने में थोड़ी टेढ़ी लग रही हो, टेढ़ी है, ठीक है, टेढ़ी नहीं है, लीनियर है। ये जो कर्व है ये किसका है, b, xb 0, b यहां पे जाके 1 हो गया, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये pb आ गया जी, pb इक्वल्स टू p नॉट b xb, है ना। xb को 1 पुट किया, p नॉट b इनटू xb इक्वल्स टू p नॉट b, pb विल बी इक्वल्स टू p नॉट b, ठीक है। समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया एक बार थोड़ा सा दोबारा सुन लो, ठीक है, देख लेना। उसके बाद ये इधर क्या आएगा, xa 0, ये हो जाएगा pa एंड pa विल बी इक्वल्स टू p नॉट a xa। होपफुली दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। अब आप लोग ये इसको लिख सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, राइट इट डाउन। रॉड्स को भी हम कर देते हैं। नेक्स्ट रॉड्स लॉ फॉर सेकंड केस देखो बच्चे, रॉड्स लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन containing what, containing non volatile solute, ये नीचे आ रहा है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मतलब कि सॉलिड डालेंगे जो कि जिससे कि वेपर्स नहीं होते, बहुत आसान केस है, देखो सिंपल सा केस है, ठीक है। तो बच्चे पी टोटल का फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, पी टोटल के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा,
दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अभी तो मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया और ये फॉर्मूला होता है फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए को मान के चल रहे हैं सॉल्वेंट, है ना, जिसका कि प्योर प्रेशर होगा पी नॉट ए, है ना, और इसकी एक सर्टेन वैल्यू होगी, है ना, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद जो बी है, ए हमने मान लिया पानी है और बी हमने मान लिया सॉल्ट, ठीक है। तो ये अगर सॉल्ट है सोल्यूट, तो इसका पी नॉट बी 0 होगा, वॉलेटाइल नहीं है, इट्स नॉन वॉलेटाइल, तो पी नॉट बी कितना होगा 0। पुट पी नॉट बी इक्वल टू 0, पी टी कितना आ गया, पी नॉट ए एक्स ए प्लस 0। इसको हम करेंगे इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे एक्स ए सॉल्वेंट होता है, इसको करो इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट, इसकी वैल्यू पुट करो 1 माइनस एक्स बी, ठीक है। तो पी टी क्या आ गया, ऐसा क्यों करते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी। 1 माइनस एक्स बी ब्रैकेट खोलो, पी टी इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, मैं कर देता हूं, पी नॉट ए पी टी इधर ले आओ, पी नॉट ए माइनस पी टी, पी टी इधर आ गया, पी नॉट ए एक्स बी उधर ले जाओ और पी नॉट ए को नीचे ले जाओ, हमारे पास आ जाएगा मोल फ्रैक्शन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है इसको समझे, देखो ये क्या है, देखो पी नॉट ए माइनस पी टी, ऑब्वियसली जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा, क्योंकि जब ध्यान से देखो जब कुछ भी अमाउंट, थोड़ी सी भी अमाउंट में एक्सपी की डालूंगा तो एक्सपी की मोल फ्रैक्शन तो आएगी आएगी, ये 1 से कम हो जाएगी। अगर ये नंबर 1 से कम से मल्टीप्लाई करें किसी नंबर को, और तो ये पी नॉट ए जो होगा एक्स, पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए से तो कम ही होगा, यानी कि पी टोटल जो होगा विल ऑलवेज बी लेस देन पी नॉट ए, राइट। तो इसको हम एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव कर सकते हैं, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं, ठीक है। तो पी नॉट ए माइनस पी टी होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या होता है, ये वाली जो टर्म है लिख देता हूं, ये टर्म बताती है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये जो पूरी टर्म है ये अलग चीज है। ये लोअरिंग किसके रिस्पेक्ट में, लोअरिंग पी नॉट ए के रिस्पेक्ट में, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एंड दिस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप लोगों ने चैप्टर आगे का किया हुआ है तो बताओगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जो सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। देखो ये पूरी की पूरी टर्म सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, इट मींस इट्स अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जिन्होंने नहीं किया हुआ हम आगे जाके बहुत डिटेल में करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं, ये इसको हम एक्सपेरिमेंटली समझते हैं, नोट इट डाउन। पानी बड़ा ज्यादा डाल दिया इसमें, कोई बात नहीं। बच्चे दोनों सेम लग रहे हैं ना, देखो बेकर भी सेम नहीं लग रहा, लेकिन पानी की अमाउंट सब सेम होती है। तो इसमें हमने सॉल्ट, इसमें ये प्योर है, ठीक है। तो प्योर का वेपर प्रेशर होगा कुछ, इसको हम इधर बनाते हैं, प्योर का कुछ वेपर प्रेशर होगा, इसको हम क्या बोलेंगे पी नॉट, राइट, एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर। इसके बाद इधर हमने इसमें सॉल्ट डिसॉल्व किया, तो सॉल्ट आपको पता है वाटर के बीच में जो जगह होती है एम्प्टी स्पेस, उसके बीच में आ जाता है ना। आप लोगों ने कभी भी अगर सॉल्ट डिसॉल्व किया होगा तो हमने देखा होगा वाटर लेवल राइज नहीं करता, कॉमन फिनोमेना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी पार्टिकल्स होंगे, सॉल्ट के पार्टिकल्स सरफेस पे भी होंगे, और नीचे से यहाँ से जो वेपर्स बन रहे हैं उनको आने में, ऊपर आने में रोकेंगे वो, क्योंकि वेपर्स इनके साथ टकराएंगे और नीचे दब जाएंगे, है ना। तो वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम रहेगा, इधर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ये इसको हम बोलेंगे पी ए भी बोल सकते हो, मैं यहाँ पे पी टी लिख रहा हूँ, आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो पी टी होगा वो पी नॉट ए से कम ही होगा,
क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल्स वेपर्स नहीं बनने देंगे, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक। इसके न्यूमेरिकल्स और जो आने वाले टॉपिक हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं हम, ठीक है। तब तक आप इसके नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लेना। ओके बाय।